नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। हिंदी शिक्षण शास्त्र की 2 सीरीज़ चल रही हैं इस चैनल पे। पहली सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं और दूसरी सीरीज़ में हम पिछले सालों के क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। दोनों ही सीरीज़ आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों सीरीज़ को अटेंड करिए। सभी वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए, क्योंकि हम लोगों की मेहनत का सिर्फ आप इतना ही फल दे सकते हैं, वीडियो लाइक करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो प्लीज़ लाइक किया करिए और नीचे जाके कमेंट भी किया करिए। ये वीडियोज़ जो हैं ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंट हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखा करिए, तभी कुछ समझ में आएगा, सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। तो आप पूरे वीडियो में साथ में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। ए ऑप्शन अंग्रेजी होना चाहिए, बी ऑप्शन उर्दू होना चाहिए, सी ऑप्शन बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, डी ऑप्शन हिंदी होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जब बात करते हैं आप शिक्षा का माध्यम, तो शिक्षा का माध्यम प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। जो भी उसकी मातृभाषा है उसे आप मान्यता देंगे कक्षा में, उसी को आप माध्यम बनाएंगे प्राथमिक स्तर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन ए द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन बी बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन सी भाषा में कमज़ोर होते हैं, ऑप्शन डी एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, उनमें बहुत सी भाषाएं सीखने की क्षमता होती है, तो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ऑप्शन बी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ऑप्शन सी बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, ऑप्शन डी बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो चॉम्स्की महोदय थे, उन्होंने यही कहा था कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। और यहाँ पे जो बाकी के पॉइंट हैं वो नेगेटिव भी लग रहे हैं देखने में। जहाँ भी सीमित वर्ड यूज़ होगा वो नेगेटिव होता है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके ऊपर वाला जो है नहीं आया है, ये भी गलत है। व्याकरण आप प्राथमिक में बात करते नहीं हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, ऑप्शन बी बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, ऑप्शन सी गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ऑप्शन डी बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो आप अधिक से अधिक अवसर देंगे, मैंने पहले ही बोल रखा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अवसर जहाँ भी दिखे उसे टिक कर देना है। आप सीटेड जब तक आएगा तब तक एकदम एक्सपर्ट बन चुके होंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक कर देंगे। तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बन जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप एकदम एक्सपर्ट बन चुके होंगे जब तक पेपर आएगा। मैं वादा करता हूँ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाऊंगा, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का, सी ऑप्शन है समाज का, डी ऑप्शन है भाषा कक्षा का। तो समाज का सबसे ज़्यादा महत्व होता है भाषा अर्जन में। जब भी बालक अर्जन करता है, छोटा होता है, वो किसी कॉलेज स्कूल नहीं गया होता है, अपने घर में ही होता है, तो अपने घर वालों का अनुकरण करता है, आसपास समाज का अनुकरण करता है, समाज में इधर उधर देखता है, उनको देख के बोलने की कोशिश करता है कौन क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से उसमें भाषा अर्जन की क्षमता विकसित होती है, वो अनुकरण करके विकसित करता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा है किस बिंदु का सबसे अधिक। यहाँ पे यानी कि जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें एक से ज़्यादा आंसर आपको सही लगेंगे, लेकिन सबसे अधिक जो ध्यान रखना है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चों को समान अपेक्षाएँ रखना, तीसरा ऑप्शन है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, डी ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही लग रहा है, समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन क्या इससे भी सही कोई ऑप्शन हो सकता है। बी वाला ऑप्शन सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना। जब भी आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सामान्य और दिव्यांग सभी तरह के बच्चों को साथ में पढ़ाने का अवसर देते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो सबसे सही आपको ढूंढना है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, ये भी सही लग रहा है। डी ऑप्शन सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, ये भी सही लग रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे अच्छा
ऑप्शन ढूंढना था, तो यहाँ पे सी वाला ज़्यादा सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे तो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी अच्छे से वो समझ पाएंगे, अच्छे से विषय वस्तु कंठस्थ कर पाएंगे। हालांकि आप कंठस्थ नहीं कराते हैं, प्राइमरी लेवल पे समझा पाएंगे, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया ए ऑप्शन सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बी ऑप्शन केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, सी ऑप्शन केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, डी ऑप्शन पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने पहले ही बता रखा है कि केवल जो है वो आपका नेगेटिव वर्ड है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब पाठ के अंत में जो अभ्यास दिए होते हैं उनके माध्यम से आकलन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, तो सीखने सिखाने के दौरान ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अभी आपके प्राथमिक स्तर के चल रहे हैं, फिर इसके बाद हम उच्च प्राथमिक स्तर के देखेंगे, क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ये वीडियो है, तो आपका सब कुछ यहाँ से क्लियर होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की, सी ऑप्शन है भाषा परीक्षाओं की, डी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की। तो पढ़ना सीखने में सबसे ज़्यादा जो कारगर कह सकते हैं वो साबित होता है, यहाँ पे सर्वाधिक पूछा गया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, हालांकि नीचे के तीनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि ए ऑप्शन बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बी ऑप्शन बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, सी ऑप्शन बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, डी ऑप्शन बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, अंक की बात आप करेंगे नहीं कभी। दूसरा ऑप्शन है स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, प्रभावी प्रयोग, तो ये पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे भाषा में व्याकरण, व्याकरण प्राथमिक पे बात करेंगे नहीं। डी ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग जल्दी सीख जाएं, जल्दी और देर में सीखने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक किस पर बल दिया है? ए ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, बी ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, सी ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, डी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। जब भी वाइगोत्स्की की बात आएगी, आप लोग एकदम याद रखिएगा, वाइगोत्स्की की कभी भी बात आए तो आप हमेशा समाज वाला ऑप्शन टिक करेंगे। आपको चारों ऑप्शन में से जिसमें भी समाज दिख जाए और क्वेश्चन में वाइगोत्स्की पूछा हो तो समाज वाला ऑप्शन 100% सही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, अपनी तरफ से एक लाइक दे दीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे अधिक उचित तरीका है? ए ऑप्शन बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करके, बी ऑप्शन बच्चे से किताब पढ़वाना, सी ऑप्शन बच्चे से परियोजना कार्य करवाना, डी ऑप्शन बच्चे की लिखित परीक्षा लेना। जब भी आकलन या मूल्यांकन इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो उन सब में लिखित परीक्षा तो आपको लेनी नहीं है, कोई कार्य नहीं करवाना है, किताब भी नहीं पढ़वाना है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करके, वो किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये देख के आप उसका आकलन कर सकते हैं। तो बच्चे की भाषा का आकलन का सबसे जो अच्छा तरीका होगा वो ए वाला यहाँ पे है, बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करके, मतलब देख के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है? ए ऑप्शन बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, बी ऑप्शन कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, डी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। तो प्राथमिक स्तर पर जब भी आप बात करेंगे भाषा शिक्षक से, तो यहाँ पे जो ये चीज़ें दी गई हैं कंठस्थ कराना, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद कराना, लिखवाना, रटवाना, कंठस्थ कराने, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। इस चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मैंने टैग वर्ड्स बताए हैं, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, कौन से नेगेटिव। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना।
अगला है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। परीक्षाएं ले लेकर आप मतलब प्राइमरी लेवल पे परीक्षाएं इतनी ज़्यादा नहीं ले सकते, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। परीक्षा लेना, इंटरव्यू लेना, ये सब नेगेटिव में आता है दोस्तों, तो वो जहाँ पर भी दिया हो उस ऑप्शन को आप कभी टिक ना करें। बी ऑप्शन है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, अवसर देना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, वो भी सही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे सर्वाधिक जो पूछा गया है तो वो प्रोत्साहित करना या अवसर देना ही होगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। पहली बात तो आप किसी भी ऑप्शन में प्रोत्साहन, अवसर, ये सब चीज़ें देखें, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, वही ज़्यादातर सही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बी ऑप्शन बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, सी ऑप्शन बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग ही करते हैं, डी ऑप्शन बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। भाषाई पूंजी मतलब उनके अंदर भाषा मतलब भाषा सीखने की क्षमता से युक्त होते हैं। लैस मतलब युक्त, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल आकर ही सीखते हैं ऐसा नहीं है, परिवार से ही सीखते हैं ऐसा भी नहीं है, वो वातावरण से भी सीखते हैं, तो पहले से ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं या युक्त होते हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए ऑप्शन बच्चों को कहानी सुनाना, बी ऑप्शन बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, सी ऑप्शन बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ये देखिए मैंने बताया था अवसर यहाँ पे आया है, कितना पॉजिटिव टैग वर्ड। आगे का देख लेते हैं, बच्चों के साथ कविता गाना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप विविध अवसर देंगे, जितना ज़्यादा आप अवसर देंगे बच्चों को उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। आपको अवसर कहीं भी दिखाई दे वही वाला ऑप्शन सही होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपनी तरफ से लाइक करते चलिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब यहाँ से आपका उच्च प्राथमिक स्तर शुरू हो जाता है। अब आप 6 to 8 तक के बच्चों को ध्यान रखकर आंसर करेंगे। इससे पहले हम प्राथमिक का देख रहे थे, अब उच्च प्राथमिक का देखेंगे। क्वेश्चन है भाषा, ए ऑप्शन जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है, बी ऑप्शन सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, सी ऑप्शन जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, डी ऑप्शन व्याकरण पर ही आधारित होती है। देखिए आप जब उच्च प्राथमिक की बात करेंगे तो यहाँ पे व्याकरण वाले ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। प्राथमिक में आपके व्याकरण के ऑप्शन सही नहीं होते थे, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, भाषा जो है वो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि ए ऑप्शन शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बी ऑप्शन बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, सी ऑप्शन बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, डी ऑप्शन बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह ए ऑप्शन बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, बी ऑप्शन सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, सी ऑप्शन समय नष्ट कर रही है, डी ऑप्शन बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि वो जब तब बात करती है, बातचीत करती है बच्चों से, तो वो बच्चों को भाषा अर्जित करने का परिवेश दे रही है। क्योंकि बच्चे अपने आसपास अपने घर में जैसे जैसे बोलते देखते हैं उसी तरीके से उसका अनुकरण करते हैं, उसको उतार लेते हैं, उसी तरीके से उसका नकल करते हैं, उसी तरीके से उनका भाषा विकास हो जाता है स्कूल जाने से पहले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। ए ऑप्शन भाषा अर्जन का, बी ऑप्शन सुमन की प्रतिभा का, सी ऑप्शन भाषा सीखने का, डी ऑप्शन भाषा में पिछड़ेपन का। तो यहाँ पे वो कभी स्कूल नहीं गई है, उसने गुजराती सीख ली है। इसका ये मतलब है कि आसपास से उसने अर्जित कर ली है, आसपास उसने जैसे जैसे बोलते देखा, लोगों को सुना, समाज से, अपने परिवार से, तो उसने भाषा का अर्जन किया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है।
ए ऑप्शन केवल भाषा की कमियां जानना, बी ऑप्शन केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, सी ऑप्शन बच्चों ने उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, डी ऑप्शन बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन आपका क्या होता है? ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता रहता है उसे सतत बोलते हैं। व्यापक जो आपका विस्तृत, मतलब जितना ज़्यादा आप बड़ा सोच सकें, तो वो जो मूल्यांकन होता है हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, कौशलात्मक और आपका जितने भी क्षेत्र होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, सभी का मूल्यांकन करना व्यापक में आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है बच्चों की कमियां जानना, बी ऑप्शन है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों की को अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण श्रेणी में रखना, डी ऑप्शन बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन मौन पठन करना, बी ऑप्शन बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, सी ऑप्शन बोल बोलकर पढ़ना, डी ऑप्शन द्रुत गति से पठन करना। तो यहाँ पे सस्वर पाठन जो होता है उसमें बच्चों की झिझक को समाप्त करना, मतलब सब साथ में पढ़ते हैं तो जो शर्मीले टाइप के बच्चे होते हैं तो उनकी झिझक दूर हो जाती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। निहितार्थ मतलब इसमें से कौन सा है? ए ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग को निरंतर अवलोकन करना, बी ऑप्शन बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, सी ऑप्शन प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, डी ऑप्शन हर महीने परीक्षाएं लेना। सतत मूल्यांकन मतलब आप निरंतर मूल्यांकन कर रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो क्या जान पाया है, इसका मूल्यांकन करना सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो आप निरंतर अवलोकन करते हैं, उसको निरंतर देखते हैं कि उसने कितना भाषा प्रयोग करना कितना सीख लिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिदिन और हर महीने ये सब भी उसी में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मतलब निरंतर आप करते रहते हैं तो वो सतत के अंतर्गत आ जाता है। आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं भी सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आती हैं, नहीं तो पहले साल के बाद या फिर 2 साल के बाद जब पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता था तब परीक्षाएँ होती थी, लेकिन सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आपकी सेमेस्टर परीक्षाएँ भी आती हैं। एक निरंतर अवधि के बाद जो परीक्षाएं ली जाती हैं या फिर निरंतर अवधि के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है वो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आप लाइक करते रहिए वीडियो को और नीचे जाके कमेंट में भी पूछिए आपको जो भी मुझसे पूछना है या फिर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन है भाषा के आधारभूत कौशल। ए ऑप्शन क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, बी ऑप्शन हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सी ऑप्शन सर्वदा पृथक हैं, डी ऑप्शन अंतः संबंधित होते हैं। तो भाषा के आधारभूत कौशल हैं वो हमेशा अर्जित किए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चा पहले नंबर पे भाषा का अर्जन करना शुरू करता है, उसके बाद में अधिगम करता है। जब वो कॉलेज जाएगा तब वहाँ पे पाठ्य पुस्तकों से और शिक्षकों के द्वारा सीखेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले वो भाषा को अर्जित करना शुरू कर देता है अपने परिवार से, अपने वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ए ऑप्शन बच्चे के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बी ऑप्शन बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, सी ऑप्शन बच्चों को आलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, डी ऑप्शन बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो शिक्षक जो होता है वो कक्षा में जाता है तो किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से उच्चारण कर रहा है, किस तरीके से बोर्ड पे लिख रहा है, ये सब बच्चे देखते हैं तो वो आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। इसलिए कहा जाता है शिक्षक को हमेशा सही से उच्चारण करना चाहिए, सही से बच्चों से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक को आदर्श रूप में मानते हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं, उन्हीं को पूरी तरह से उतारना शुरू कर देते हैं। तो शिक्षक जिस तरीके से व्यवहार कर रहा होगा, जिस तरीके से भाषा प्रयोग कर रहा होगा, वो उसका मतलब उसको देख के उसी तरीके से करेंगे। इसलिए शिक्षक को वो एक आदर्श के रूप में मानते हैं, इसलिए शिक्षक को हमेशा भाषा प्रयोग का सही से वो करना चाहिए और हर तरीके से अच्छे से उच्चारण करना चाहिए और लिखने संबंधी त्रुटियाँ भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। ए ऑप्शन भाषा का कठिनाई स्तर, बी ऑप्शन भाषा का पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, डी ऑप्शन भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो यहाँ पे भाषा अर्जन की बात करें तो जो भाषा मतलब बालक अपने परिवार और वातावरण से प्राप्त करता है वो भाषा अर्जन हो गया, और भाषा अधिगम की बात करें जो विद्यालय जाकर शिक्षक से सीखता है, पाठ्य पुस्तकों से सीखता है, तो वो भाषा अधिगम हो गया। तो यहाँ पे भाषिक परिवेश की उपलब्धता, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन है आकलन। ए ऑप्शन मूलतः शिक्षक केंद्रित होता है। बी ऑप्शन केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। सी ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। डी ऑप्शन पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो आकलन जो होता है वो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ए ऑप्शन भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। बी ऑप्शन भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। सी ऑप्शन भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहले से ही नेगेटिव है। एकमात्र जहाँ पे प्रयोग हो वो भी गलत होता है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए था। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और नीचे जाके कमेंट में लिखिए अगर आपको कुछ कमी लगी हो या कुछ सुझाव देना हो या मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाले हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ और अपने 1-2 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।